अष्टावक्र गीता उपदेश संख्या AG 77। राजा जनक और अष्टावक्र, इस ब्रह्मांड का निर्माता कौन है? कभी कभी हमारे मन में गहरा प्रश्न उठता है, एक ऐसा प्रश्न जो रातों की नींद और दिन की शांति छीन लेता है। यह प्रश्न है, इस विशाल ब्रह्मांड का निर्माता कौन है? यह सब कहाँ से आया? इन तारों, ग्रहों, नदियों, पहाड़ों और इस शरीर और मन का स्रोत क्या है? हम क्यों हैं? हमारा उद्देश्य क्या है? यह प्रश्न मानवता के प्रारंभ से ही हमारे साथ है, पर आज भी उतना ही रहस्यमय और व्याकुल करने वाला है। इस प्रश्न के उत्तर के लिए हमने कितने ही मार्ग अपनाए। हमने मंदिरों में जाकर प्रार्थना की, वैज्ञानिक प्रयोगशाला में शोध किए, ग्रंथों का अध्ययन किया, गुरुओं के चरणों में बैठे, पर फिर भी वह तृप्ति नहीं मिली। मन की भूख शांत नहीं हुई। एक अधूरापन, एक खालीपन, एक संदेह हमेशा बना। क्या सचमुच कोई सृष्टि करता है? अगर है तो वह कौन है? क्यों उसने यह सब बनाया? और अगर नहीं है तो फिर यह सब कैसे अस्तित्व में आया? यह आंदोलन हमारे भीतर एक तूफान खड़ा कर देता है, जिसमें शांति का एक किनारा दूर दूर तक नहीं दिखता। पर कल्पना कीजिए एक ऐसे समय की जब एक राजा, जिसके पास सब कुछ था, साम्राज्य, धन, यश, सुख, पर फिर भी वह इन्हीं प्रश्नों से व्याकुल था, और एक ऋषि जो शरीर से 8 स्थानों से टेढ़ा था पर ज्ञान से इतना समृद्ध की उसकी एक वाणी सुनकर संपूर्ण ब्रह्मांड का रहस्य खुल जाए। ये राजा थे विदेह के राजा जनक, और ये ऋषि थे महाज्ञानी अष्टावक्र। उनका मिलन एक ऐसा संवाद शुरू हुआ जिसने न केवल राजा जनक के प्रश्नों का उत्तर दिया, बल्कि मानव इतिहास में आत्मज्ञान की एक अमर धारा प्रवाहित कर दी। आज हम इसी संवाद की कथा सुनेंगे। हम शब्द दर शब्द उस यात्रा पर चलेंगे जहाँ प्रश्न और उत्तर के माध्यम से हमारा अपना ही सच उजागर होगा। ये कोई साधारण कथा नहीं है, ये एक दर्पण है जिसमें हम स्वयं को देखेंगे। यह एक ऐसा प्रकाश है जो अंधकार के सबसे गहरे कोनों में भी चमक उठेगा। इस कथा को सुनने के बाद आपका दृष्टिकोण, आपकी समझ और आपका अस्तित्व बदल जाएगा। बस अपने मन को खोल दीजिए और इस यात्रा में शामिल हो जाइए। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। राजा जनक का आत्म प्रश्न। मिथिला नगरी सुंदर और समृद्ध थी। उसकी धरती हरी भरी थी, उसके नगर विशाल थे और उसके निवासी सुखी थे। राजा जनक न्यायप्रिय और ज्ञानी राजा थे। उनके दरबार में विद्वानों, कवियों और ऋषियों का आना जाना लगा रहता था। पर एक दिन जब सब कुछ शांत था, राजा जनक अपने सिंहासन पर बैठे हुए अचानक एक गहरे विचार में डूब गए। उनकी आंखों के सामने ये सारा ब्रह्मांड घूमने लगा। सूर्य, चंद्रमा, तारे, पृथ्वी, पर्वत, नदियाँ, जीव जंतु, मनुष्य, और फिर उनका अपना राज्य, उनका अपना शरीर। एक प्रश्न उनके हृदय में उठा, जैसे कोई ज्वालामुखी फूट पड़ा हो। यह सब क्या है? ये ब्रह्मांड कहाँ से आया? इसका निर्माता कौन है? ये प्रश्न इतना तीव्र था कि राजा जनक के लिए सब कुछ व्यर्थ लगने लगा। राज्य का ऐश्वर्य, धन दौलत, सुख सामग्री सब मिट्टी के ढेर के समान प्रतीत होने लगा। उन्होंने महसूस किया कि जब तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता, तब तक उनका जीवन अधूरा है। उनकी आत्मा बेचैन थी, जैसे कोई प्यासा पानी की तलाश में भटक रहा हो। उन्होंने अपने दरबार के विद्वानों को बुलाया। एक एक करके उन्होंने प्रश्न पूछा, इस ब्रह्मांड का निर्माता कौन है? कुछ विद्वानों ने कहा, महाराज, ये ब्रह्मांड भगवान ब्रह्मा ने बनाया, वह सृष्टि करता है। राजा जनक ने पूछा, तो ब्रह्मा को किसने बनाया? विद्वान चुप हो गए। कुछ ने कहा, महाराज, यह प्रकृति का खेल है, पंचभूतों से सब कुछ बना है। राजा जनक ने पूछा, पर इन पंचभूतों को किसने बनाया? ये प्रकृति कहाँ से आई? कोई उत्तर नहीं था। कुछ ने वेदों के मंत्रों का उच्चारण किया, पर राजा जनक की बेचैनी शांत नहीं हुई। वो जानते थे कि इन उत्तरों में कुछ कमी है। यह सब बाहरी ज्ञान था, पर उनके भीतर की प्यास तो आत्मा की थी। वह एक ऐसे उत्तर की खोज में थे जो उनके हृदय को छू ले, जो उनकी आत्मा को तृप्त कर दे। तभी एक दिन उन्हें स्मरण आया कि एक महान ऋषि है, अष्टावक्र, जो शरीर से विकलांग है पर ज्ञान से संपूर्ण है।
कहते हैं कि अष्टावक्र की वाणी सीधी हृदय में उतर जाती है और अज्ञान के अंधकार को मिटा देती है। राजा जनक ने निश्चय किया कि वो अष्टावक्र ऋषि के पास जाएंगे और अपना प्रश्न उनसे पूछेंगे। अष्टावक्र का आगमन, राजा जनक ने अष्टावक्र को आमंत्रित किया। अष्टावक्र आए। जब वो दरबार में प्रविष्ट हुए तो सबने देखा कि उनका शरीर 8 स्थानों से टेढ़ा था। कुछ दरबारी मुस्कुराए, कुछ ने उपवास किया, पर राजा जनक तो उनकी आंखों में झांक रहे थे और उन आंखों में उन्हें एक अद्भुत प्रकाश दिखाई दिया, एक शांति, एक गहराई, जैसे समुद्र की गहराई हो। राजा जनक तुरंत उठे और अष्टावक्र के चरणों में झुक गए। अष्टावक्र ने कहा, राजन उठिए, आपने मुझे बुलाया है, कहिए आपकी क्या इच्छा है। राजा जनक ने कहा, हे ऋषिवर, मेरे मन में एक प्रश्न है जो मुझे व्याकुल किए हुए। मैंने बहुत से विद्वानों से पूछा पर मुझे संतोष नहीं हुआ। आप ही मेरे गुरु है, कृपया मेरी शंका का समाधान कीजिए। अष्टावक्र ने मुस्कुराते हुए कहा, पूछिए राजन, प्रश्न ही तो ज्ञान का द्वार है। राजा जनक ने गहरी सांस ली और अपना प्रश्न पूछा, हे ऋषि, इस ब्रह्मांड का निर्माता कौन है? ये सब कहाँ से आया है? कृपया मुझे बताइए। यह प्रश्न सुनकर अष्टावक्र की आंखों में एक विशेष चमक आई। उन्होंने कहा, जनक की ओर देखा और फिर धीरे से बोले, राजन, ये प्रश्न बहुत गहरा है पर इसका उत्तर और भी गहरा है। क्या आप तैयार हैं इसे सुनने के लिए? क्योंकि ये उत्तर आपके विचारों, मान्यताओं और धारणाओं को बदल देगा।